बिल्कुल। यहाँ एक सुंदर बौद्ध कहानी है जो इस विचार को दर्शाती है कि हमारे ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं और चिंता करने से कुछ नहीं सुलझता। बौद्ध कथा काल्पनिक डर बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु गहरे जंगल में तपस्या कर रहा था। वह पूरी तरह शांत, निर्भय और ध्यान मग्न था। दिन भर साधना करता और रात को एक पेड़ के नीचे सो जाता। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई बड़ा जानवर उसके पास आ रहा हो। उसका मन डर से कांपने लगा। उसे लगा शायद कोई बाघ है जो अब उस पर हमला करेगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें खोलीं, सांसें तेज हो गईं। लेकिन फिर वह रुका और सोचा, मैं ध्यान कर रहा था, शांति में, यह डर कहाँ से आया? उसने गहरी सांस ली और उस आवाज की ओर धीरे धीरे गया। जब उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा, वहां सिर्फ एक खरगोश था। वह मुस्कुराया और वापस आकर फिर ध्यान में बैठ गया। सीख माई असे मोराल, हमारे ज्यादातर डर असली नहीं होते, वे हमारे मन की उपज होते हैं। हम भविष्य की कल्पनाओं से डरते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। जैसे उस भिक्षु ने सीखा, डर को देखने और समझने से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का एक छोटा चित्र भी बना सकता हूँ, या इसे बच्चों के लिए और आसान भाषा में दोबारा लिख सकता हूँ। आई असे मोराल, हमारे ज्यादातर डर असली नहीं होते, वे हमारे मन की उपज होते हैं। हम भविष्य की कल्पनाओं से डरते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। जैसे उस भिक्षु ने सीखा, डर को देखने और समझने से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का एक छोटा चित्र भी बना सकता हूँ, या इसे बच्चों के लिए और आसान भाषा में दोबारा लिख सकता हूँ।